2 दिन पहले रवि और पायल की शादी की 8वीं सालगिरह थी। लेकिन रवि भूल गया और ऊपर से घर भी लेट आया। फिर तो कहना ही क्या, बहुत झगड़े थे दोनों उस दिन। गुस्सा ठंडा हो जाने पर रवि ने पायल को मनाने की कोशिश भी की, लेकिन मैडम तो मैडम होती है, मर्जी चाहे माफ करे, न चाहे तो ना करे। शादी के कुछ साल तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे प्यार की जगह कड़वाहट ने ले ली और रोमांस की झगड़े ने। अब तो एक दूसरे के प्रति सम्मान के बीच में उनका स्वाभिमान आने लगा था। एक समय था जब दोनों को लगता था कि वे एक दूसरे के बिना जी नहीं पाएंगे, मगर आज वही दो प्रेमी एक ही छत के नीचे अजनबियों की तरह जी रहे थे। आखिर कोई अपनी मैरिज एनिवर्सरी कैसे भूल सकता है? वह मुझे अब पहले जितना प्यार नहीं करता। सोफे पर बैठी पायल के मन में ख्याल आया। वह अपने पति से इतनी नाराज थी कि पिछले 2 दिन से उसने ठीक से बात भी नहीं कर रही थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। उसने जाकर दरवाजा खोला। सामने बारिश में भीगा हुआ रवि खड़ा था। हाथों में फूलों का गुलदस्ता था और चेहरे पे मुस्कान। लेकिन पायल अभी भी माफ करने के मूड में नहीं थी। उसने गुलदस्ते को नीचे फेंक दिया और फिर से झगड़ने लगी। तुम्हें क्या लगता है, इस तरह से मुझे गुलदस्ता देने से मैं बात को भूल जाऊंगी? अगर सच में प्यार करते हो तो दिखाओ, इस तरह से झूठ मूठ का नाटक मत करो। रवि कुछ बोलता उससे पहले घर के अंदर से मोबाइल की घंटी बजने की आवाज सुनाई दी। पायल ने अंदर जाकर फोन अपने हाथ में लिया और कॉल करने वाले का नंबर देखा। उसे थोड़ा सा आश्चर्य हुआ। वह कॉल रवि ने ही की थी, लेकिन जब उसने फोन उठाया तो दूसरी तरफ किसी अनजान मर्द की आवाज सुनाई दी। हेलो, मैं अंधेरी पुलिस स्टेशन से सब इंस्पेक्टर सूर्यकांत शर्मा बात कर रहा हूँ। क्या ये मिस्टर रवि के घर का नंबर है? जी हाँ, क्या कोई प्रॉब्लम है? मुझे बेहद अफसोस है, लेकिन एक दुर्घटना हुई है जिसमें एक आदमी की मृत्यु हो गई है। हमें उसकी जेब से एक वॉलेट और एक मोबाइल फ़ोन मिला है जिसमें आपका नंबर ओम के नाम से सेव किया गया है। हमें उसके शरीर की पहचान करने के लिए किसी की आवश्यकता है। क्या आप अभी सिविल हॉस्पिटल आ सकती है? पायल का दिल बैठ गया। वह अचंभित थी। उसने कहा, लेकिन मेरे पति तो यहाँ घर पर है मेरे साथ। माफ कीजिए, लेकिन यह घटना 2 घंटे पहले ही हुई है, जब वह रेलवे स्टेशन से बाहर निकल रहे थे। पायल अपना होश खोने लगी थी। ये कैसे हो सकता है? अपनी आंखों में आंसू के साथ वह भागती हुई हॉल में पहुंची। रवि वहां नहीं था। पुलिस वाला सही कह रहा था। अब उसे पछतावा हो रहा था। कितनी पागल हूं मैं। वह रोती हुई फर्श पर बैठ गई। उसे पुराने दिनों की घटनाएं याद आने लगी। वो शादी से पहले की रोमांटिक लव स्टोरी और रवि का थिएटर के अंदर सबके सामने शादी के लिए प्रपोज करना, आधी रात को उसके लिए अपने हाथों से मैगी बनाना और अपनी बेसुरी आवाज में अरिजीत सिंह के गाने गाना। मानो सब कुछ उसकी आंखों के सामने हो रहा था। पायल ने अपनी आंखें बंद कर ली और भगवान से प्रार्थना करने लगी। हे भगवान, बस एक बार मिला दो मुझे उससे, ताकि उसे बता सकूं कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ। तभी अचानक बाथरूम में से आहट सुनाई दी। दरवाज़ा खुला। रवि बाहर आया और बोला, पायल, मैं तुम्हें बताना भूल गया कि आज शाम को ट्रेन में आते वक्त मेरा वॉलेट और मोबाइल चोरी हो गया है। पायल दौड़ती हुई उसके पास गई और गले से लिपट गई।